नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन, जिसमें 16, 17 और 18 मार्च के मौसम की बात होगी। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी किसान साथियों और सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां ज़रूरी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए। साथ में फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और न्यूज़ मीडिया मंच पर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और कुछ और अन्य खबरें आपको दिखती हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, उत्तर के क्षेत्रों में जिस तरह से हमने बीते 2 दिनों में देखा, बादल आए और मौसम ने करवट लेना शुरू किया, हवाएं ठंडी चलनी शुरू हुई, तो तापमान में गिरावट हुई है। और उदाहरण के तौर पर मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का तापमान लूंगा, जहां पर अधिकतम तापमान यानी दिन में जो तापमान था वो 36 डिग्री तक पहुंच चुका था, जहां पर 30 डिग्री भी सामान्य से ज़्यादा है। यानी इस समय दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य तौर पर 29 होना चाहिए। ये बरसात के बाद कल मौसम बदला था, जब ये 36 से घटकर 30 पर आया था। नहीं तो 7 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान। न्यूनतम तापमान भी 18-19 तक पहुंच गया था, जो आज घटा है और 17 पहुंचा है। और ये 17 पहुंचने के बाद भी 2 डिग्री ज़्यादा है। यानी 30 से नीचे दिन का और 15 से नीचे रात का तापमान अगर रहता है तो ये सामान्य है। ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और नीचे की तरफ आप बढ़ते जाएं तो सभी जगहों पर यही स्थिति है कि सामान्य से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिग्री सेल्सियस तक एबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसमें परिवर्तन होना शुरू हुआ है। बदलाव इसलिए होना शुरू हुआ है क्योंकि आप देखें तो आगे भी 18 मार्च को बारिश दिख रही है, 17 मार्च को क्लाउडी दिख रहा है, आज हवाएं दिख रही हैं, और उसके बाद 19 को भी बादल और बारिश, 20 को भी बादल और गर्जना बारिश, इस तरह की संभावनाएं हैं। तो 29 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो चेंज है आने वाले दिनों में, जिस तरह की बारिश की संभावनाएं हैं देश के कई राज्यों पर, उससे तापमान में तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि रुझान जो रहेगा वो गिरावट का रहेगा। जो अभी है, जिस स्तर पर पहुंचा था, हाई 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान गुजरात में पहुंचा था। राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ भागों पर 40 पार कर रहा है तापमान। कई जगहों पर झारखंड में तापमान 40 के करीब पहुंच रहा है। तो ये जो तापमान की रेंज है, इसमें यहाँ पर इधर से लेकर के इस तरह से और ये वाली रेंज है जहाँ पर भयंकर गर्मी है, और यहाँ पर भी कुछ कम बुरा हाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस समय 29 होना चाहिए तो 35 पहुंचा है, और 35 से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी नहीं मच रही। लेकिन जहाँ 34 होना चाहिए वहाँ जब 40 पहुंच जाए तो 6 डिग्री का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा फील होगा। और ये भी आपको बता दूं, जहाँ 40 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य होता है, वहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। क्योंकि वो एक होता है कि सहने की जो लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद वो बढ़ना शुरू होता है। और अभी हम उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35-36 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर पहुँच भी रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि यार अभी नवरात्रे नहीं शुरू हुए, मार्च का मध्य पहुंचा है और अभी से तापमान इस रेंज में पहुंच गया जो अप्रैल में होता है। तो ये एहसास है सभी को, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पर परेशान कर रहा है। इस परेशानी में कमी आएगी, इस परेशानी में बदलाव होगा। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि ये परेशानी जो कम होने जा रही है, ये आम लोगों की तो कम हो जाएगी, किसानों की बढ़ सकती है। क्योंकि ये बारिश प्री मानसून के लिए खतरा है, नुकसान का कारण बनेगी। फिलहाल यहाँ पर जो WD का प्रभाव है वो रहेगा, और गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में आज भी कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं हैं। पंजाब में भी फिर से बादल यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों में आ सकते हैं, और दिल्ली में तो सुबह बादल थे लेकिन अभी मौसम साफ हो गया है। राजस्थान की तरफ से बादल आने शुरू हुए हैं, रात तक फिर पहुँचेंगे बादल, और कल से फिर इन बादलों का प्रभाव हमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में दिखाई पड़ेगा। अभी जो है तराई वाले पंजाब और हरियाणा के तराई वाले ज़िलों पर और दिल्ली में एक बार हो सकता है कि दोपहर के बाद यहाँ पर आ जाएं बादल। दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल और जींद, कैथल से लेकर पटियाला और तरन तारन, साथ में इधर फजिल्का तक। लेकिन यहाँ पर अभी गतिविधियाँ संभावित नहीं है। इसके ऊपर तराई वाले क्षेत्रों में संभावित हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में तराई वाले क्षेत्रों में मेरठ और मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर से लेकर गोरखपुर, देवरिया और किशनगंज, पूर्णिया से लेकर भागलपुर तथा दरभंगा, मधुबनी, शिवहर और गोपालगंज, चंपारण के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बिहार में, बाकी बिहार के पूर्वी हिस्सों में भी बादल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं उनका रोल लगातार जारी है। तो एटमॉस्फेयर में नमी जब लगातार पहुंचती रहती है तो उसके कारण यहाँ पर गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी।
बढ़ेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बरसात होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आज सिक्किम से लेकर इस रीजन में बरसात होगी और इसका असर देश के कई राज्यों पर भी पड़ेगा। जैसे जैसे आसपास के क्षेत्रों में बारिश होगी तो एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ती जाएगी सरफेस से उठने के बाद, और वो जो नमी बढ़ती जाएगी उसके कारण टेम्परेचर पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर नीचे जाएगा, दबेगा। और यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक रीजन, तेलंगाना के कुछ भाग, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बरसात होगी। और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर फिलहाल चांसेस नहीं है बरसात के, लेकिन यहाँ पर भी तापमान में थोड़ी कमी आई है। और ये बीच बीच में उत्तर की जो हवाएं आ रही हैं पाकिस्तान होते हुए, पंजाब के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए, तो उसके कारण मौसम में बढ़ते हुए तापमान के बीच में आज थोड़ा सा मौसम ठीक रहेगा। ये हवा जो है थोड़ा तापमान को नीचे रखेगी। कल 17 मार्च को संभावना यह है कि जब इधर से बादल पहुंचेंगे तो पंजाब से लेकर राजस्थान के चुरू, गंगानगर और सीकर, अलवर, साथ में अजमेर से लेकर इधर बाड़मेर तक, इसके ऊपर के हिस्सों में हो सकता है बरसात हो जाए। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में अभी चांसेस नहीं है, लेकिन बादल बढ़ेंगे, पश्चिम से ही बढ़ना शुरू होंगे इधर से, और इधर से पूरब से बढ़ने शुरू होंगे। तो जहां जहां पूर्वी क्षेत्रों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, जैसे विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए झारखंड और बिहार के रीजन, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर शुरुआत हो जाएगी। शेष उत्तर प्रदेश में मौसम सुबह और रात का ठंडा रहेगा। पंजाब, हरियाणा में ठंडा रहेगा, लेकिन यहाँ पर बरसात अभी फिलहाल संभावित ज़्यादा नहीं है। लेकिन बादल पंजाब से, जैसे राजस्थान पर आएंगे वैसे पंजाब से, हरियाणा से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से इधर बढ़ेंगे, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ से बढ़ेंगे। तो कई जगहों पर शाम आते आते या रात के पहले शुरुआती दौर में 12 बजे से पहले, 1 बजे से पहले यहाँ कुछ इलाकों में बरसात हो। पहाड़ों पर तो होगी, पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात की संभावना यहाँ पर है। झारखंड, गंगेय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन पर भी बादल आज की तुलना में कल बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बरसात बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और आसपास के भागों में, और साथ में विदर्भ के कुछ रीजन में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटों पर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। गुजरात में और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों पर तापमान थोड़ा सा कम होगा। बारिश भले ना हो, लेकिन तापमान में कुछ कमी आएगी, और इसी तरह की संभावना 18 को दिखाई दे रही है। 18 को बल्कि और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जब पश्चिम से आने वाली हवाएं महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, मुंबई में लोग बहुत परेशान हैं। मुंबई में लोग ये कह रहे हैं कि देश भर में बरसात हो रही है, आखिर यहाँ क्यों नहीं? तो देखिए, देश भर में तो नहीं हो रही है, हाँ बदलाव हुआ है मौसम में, तो मुंबई में भी मौसम बदलने वाला है। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि श्योर इस बात की संभावना 100% है कि मुंबई में भी बादल बरसेंगे और राहत मिलेगी आपको, लेकिन मौसम में थोड़ा परिवर्तन तो होगा। हवा में ठंडक आएगी, बादल दिखाई पड़ेंगे, हो सकता है कुछ बूंदाबांदी भी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण पर और दक्षिण के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर दिखाई पड़े, लेकिन बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी, बहुत अच्छे प्रोजेक्शंस मुंबई में बारिश के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक लगातार बादल नहीं रहेंगे। गुजरात के पूर्वी रीजन में, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा के कुछ भागों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर भी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। विदर्भ में, छत्तीसगढ़ में, साथ में पूर्वी बिहार और झारखंड, पूर्वोत्तर भारत, इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के कुछ भागों पर बरसात शुरू हो जाएगी, और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास में भी बारिश शुरू हो जाएगी। पहाड़ों पर भी बारिश होने की संभावना पंजाब से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में है। पंजाब और हरियाणा यानी मैदानी इलाकों में भी यहाँ कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं, और बरसात की संभावना भी बढ़ने वाली है 17 की रात से लेकर के 18, 19, 20, 21, 22 में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। किसान साथियों, जहां पर बरसात नहीं हो रही है, मौसम सूखा दिखाई दे रहा है, जल्दी निपटाएं खेती, अगर तैयार हो चुकी है फसल तो। लगातार वेदर अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए। एक बार पुनः निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।